हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। और तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस? So SWOT analysis is a strategic planning tool used to evaluate। तो क्या होता है हमारा शॉर्ट एनालिसिस? एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल्स है जिससे हम इवेलुएट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शॉर्ट एनालिसिस की तो इसका इस्तेमाल हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए करते हैं। और इसका यूज हम इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए करते हैं। और शॉर्ट एनालिसिस एक और क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक टूल्स भी है ना। तो ये तीनों चीज़ हमें याद रखनी है। सो इट्स हेल्प इन मैचिंग इंटरनल कैपेबिलिटीज विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, उनको आप इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए या अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, है ना। तो वही है हमारा शॉर्ट एनालिसिस। सो शॉर्ट एनालिसिस जनरली क्रेडिटेड टू एल्बर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट का कि किसने दिया था शॉर्ट एनालिसिस? एल्बर्ट ने, है ना। तो ये हमें याद रखना है। इसके पर्पज़ क्या है शॉर्ट एनालिसिस का? टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द फर्म, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन रिसोर्स एलोकेशन, असिस्ट इन ग्रोथ एंड रिस्क मैनेजमेंट, यूज टू कॉरपोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो इस कुछ इस पर्पज़ है, ऑल्दो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर आवर एग्जाम। यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है मैट्रिक्स शॉर्ट एनालिसिस की? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब स्ट्रेंथ क्या होता है ना, हमारे पास व्हाट रिसोर्स कैन वी डिप्लॉय, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, है ना, और हमारे पास क्या एडवांटेज हैं। अगर हमारी ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, लोग हायर पे करेंगे हमें, तो हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ऐसे ही वीकनेस है तो हमारे मैनेजमेंट में क्या दिक्कतें हैं, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, जो हमें पीछे खींच रहे हैं ना। व्हाट एबिलिटीज़ आर लैकिंग, वी आर लैकिंग, मतलब हम मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्रेजेंस वीक है मार्केट में, है ना। तो वो सब कहाँ पे आएंगे? हमारे वीकनेसेस में आएंगे। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हु माइट हु माइट मोस्ट वैल्यू आवर स्ट्रेंथ, व्हाट ट्रेंड वर्क इन आवर फेवर, कि क्या ट्रेंड आने वाला है और वो हमारे फेवर में हो सकता है। व्हाट प्राइस वी आर विद इन रीच, किस प्राइस रेंज में हम रीच कर पा रहे हैं ना। तो इसके अपॉर्चुनिटी में जैसे आप उन्हें ग्रैब कर सकते हैं। थ्रेट्स, व्हाट विंड हेड डू वी फेस, यहाँ पे बेसिकली हम थ्रेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कितना हमारी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने कंपटीशन फेस कर रही है, या फिर क्या गलत हो सकता है आने वाले टाइम में, वो सब हम थ्रेट में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखो, स्ट्रेंथ में हम आइडेंटिफाई करते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ब्रांड रेपुटेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स है या नहीं, है ना। देन हम वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी रिसोर्स लिमिटेशन क्या है, अगर पुअर मैनेजमेंट तो नहीं है, कहीं कहीं कॉस्ट हाई तो नहीं जा रहा है ना। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। फिर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, तो हम जैसे मार्केट को कहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट की हमारे फेवर में सपोर्ट है या नहीं है ना, वो सब हम चेक करते हैं। चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, तो उन सबको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट मूव अपना अच्छे से बना सकें। आइडेंटिफाई थ्रेट, इंटेंस कॉम्पिटिशन जो हमें अपने कॉम्पिटिटर से मिल रहा है ना, रेगुलेशन चेंज, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स वगैरह चेंज कर दिए, वो हमारे फेवर में नहीं है, क्या उनसे हमारे थ्रेट्स हो सकता है हमें, तो वो सब हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन तो नहीं आ रहा, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और बाहर से कोई और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट तो नहीं आ गए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट इन्फीरियर हो जाए इन कंपेरिजन टू दोज प्रोडक्ट, है ना। तो ये सब हम थ्रेट्स में चेक करते हैं। तो वही है, जब हम दो फैक्टर्स को, है ना, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को मिलाएंगे तो हमें एक फ्रेमवर्क मिलेगा। वो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को कंबाइन करेंगे तो यूज स्ट्रेंथ टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही डब्ल्यू का मतलब है यूज अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम दी वीकनेसेस, जो आपकी वीकनेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम कैसे ओवरकम कर सकें। ऐसे ही स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स को मिलाएंगे तो हमने स्ट्रेंथ है उसका हम यूज करेंगे जिससे कि हम थ्रेट को मिनिमाइज कर सकें। ऐसे ही यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं।
फिर ये है हमारा सिंपल सा ही शॉर्ट एनालिसिस, जहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें याद रखिए कि किसने थ्योरी दी है। इसका इस्तेमाल हम इंटरनल एक्सटर्नल प्लस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में करते हैं, है ना। और थ्रेड्स और जो हमारे SOT हैं, इनका क्या फुल फॉर्म है, ये हमें याद रखना है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर ऐसे ही इससे सिमिलर है शॉर्ट एनालिसिस टोज एनालिसिस, है ना। तो इस सिमिलर से चीज़ें तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर इसको हमें दे देता है पेपर में। तो अब ये किसने दी थी, हैन ने दी थी, है ना। और इसका बेसिक आइडिया क्या है कि सॉर्ट आइडेंटिफाई फैक्टर, वो सिर्फ फैक्टर को आइडेंटिफाई करता है ना। आपको बताता है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, वीकनेसेस क्या है, वहाँ पे आपके कोर कॉम्पिटेंसीज रिसोर्सेज क्या है। वहीं जो टूल्स एनालिसिस है वो कन्वर्ट करता है इनटू स्ट्रेटेजी। वो एक स्टेप आपको आगे बताता है कि ये सिर्फ फैक्टर नहीं है, इन फैक्टर्स को आपको कैसे अप्लाई करके आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो वो हमें टूल्स एनालिसिस से पता पड़ता है। तो यहाँ पे बस हमें इसका नाम याद रखना है, फैक्टर वही सेम चीज़ है, बस इसका पोजीशन चेंज कर दिया है। थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। और ये मोस्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो बस इतना ही हमें इसमें याद रखना है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।